नमस्कार। इसी तरह भक्तिमय वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग भगवान श्री राम के कथा को सुनेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दर्शन होते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, भक्त निहाल हो जाता है। विभीषण जी ने भगवान का दर्शन किया, धन्य हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन किया, धन्य हो गए। जिन्होंने भी तत्व रूप में भगवान का दर्शन किया, वही सब धन्य हो गए। और जिन्होंने इंद्रियों से दर्शन किया, वह सब धन्य नहीं हुए। रूप का दर्शन इंद्रियों के द्वारा होता है। रूप में समाया हुआ है, उस अरूप का दर्शन अरूप आत्मा के द्वारा होता है। परमात्मा भी अरूप है और यह आत्मा भी अरूप है। अरूप के द्वारा अरूप का दर्शन होता है और इंद्रियों के द्वारा रूप का दर्शन होता है। रूप के दर्शन से भ्रम बढ़ता है और अरूप के दर्शन से भ्रम दूर होता है। दर्शन तो सती को भी हुआ, लेकिन भ्रम दूर नहीं हुआ। सती राम के रूप को देख रही थी और भगवान शिव शंकर, जिन्होंने उस रूप का धारण किया, उस ब्रह्म का दर्शन कर रहे थे। शरीर और शरीर में रहने वाला, दोनों में बहुत अंतर है। शरीर के दर्शन से भ्रम दूर नहीं होता है। राम के रूप का दर्शन रावण ने भी किया, लेकिन वह सब दिन राम से लड़ते ही रहे। कृष्ण का दर्शन कंस ने भी किया, उनका भ्रम दूर नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने रूप का दर्शन किया और भक्त अंतर आत्मा से स्वरूप का दर्शन करते हैं। स्वरूप दर्शन से भ्रम दूर होता है। संत की कृपा से, संत की संग से, संत वाणी के श्रवण से भ्रम दूर होता है। इसलिए भगवान राम सामने से निकले और भगवान शिव को भ्रम नहीं हुआ। जय सच्चिदानंद जग पावन, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। एक दर्शन करके जय जयकार कर रहे हैं, उसी दर्शन से सती की दशा देखिए। संत का सम्मान करने से, संत का दर्शन करने से, संत की वाणी को श्रद्धा समन्वित होकर श्रवण करने से भगवंत का दर्शन अधिकार प्राप्त होता है और भगवान शिव को अधिकार प्राप्त हुआ। संत के प्रति आदर का भाव नहीं होने से, श्रद्धा का भाव नहीं होने से
संत की वाणी में प्रेम नहीं होने से भ्रम बढ़ता है, संशय बढ़ता है और संशय से एक दिन सर्वनाश होता है। सती के जीवन में यही हुआ। धीरे धीरे गिरते गिरते पतित होते होते सती को भस्म हो जाना पड़ा।